देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम शुरुआत करते हैं किसी प्रश्न से। कोई आप लोगों का भी प्रश्न हो तो उससे हम शुरुआत करना चाहेंगे। जाति के माने क्या है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और आज के दिन ये बहुत आवश्यक प्रश्न भी है। कई बार बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हमारे से छूट जाती हैं थोड़ा सा ध्यान ना देने के कारण। सतपाल जी का बड़ा एक प्यारा प्रश्न और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जाति क्या होती है। जाति और धर्म, इन दो चीजों के ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन बहुत काम होना बाकी है। जाति के नाम पर लोग बटे हुए हैं, लेकिन संतों ने इसका जवाब बड़ा सुंदर दिया है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, मानस की जात एक है पहचान हो। मनुष्य एक जाति है, बंदर एक जाति है, शेर एक जाति है। इंसानों में जातियां आगे बांट दी, किसने बांटी, क्यों बांटी? दो कारण से लोग बटे हुए हैं सभी। एक धर्म के कारण से और फिर धर्म के अंदर भी जाति के कारण से। किसी भी धर्म को मानने वाले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो आगे जातियों में ना बटे हो। मुस्लिम की बात ले लें, वो शिया में, सुन्नी में, अहमदिया में। ईसाई धर्म के लोगों की बात ले लें, कैथोलिक में, रोमन में और अन्य फिर को बटे हैं। जो अपने को हिंदू कहते हैं वो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र बटे हुए हैं। और इसी कारण एक नया काम चल पड़ा कि धर्म निरपेक्ष, कि हम धर्म को मानेंगे ही नहीं। एक नया वर्ग चल पड़ा, बिना जाने कि धर्म क्या है, बिना ये विचार किए कि क्या धर्म के बिना हम जी सकते हैं। ऐसी जाति की बात है। मुख्य तौर पर जिन जातियों की चर्चा होती है वो होते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन इसका नाम दिया गया कि मनुस्मृति के अंदर उन्होंने 4 वर्गों के अंदर लोगों को बांट दिया। और वो जातियां नहीं बांटी, उन्होंने वर्ग बांटे थे। आज भी किसी ऑफिस के अंदर कई तरह के वर्ग या कर्म होते हैं। कोई वहां पर सफाई कर रहा है, कोई क्लरिकल सीट पे काम कर रहा है, कोई ऑफिसर है, कोई और बड़े मैनेजमेंट के आदमी हैं, उसके ऊपर भी ओनर है। विभिन्न विभिन्न काम में आदमी एक्सपर्ट हो जाए तो एक काम आदमी को दे दिया जाता है। लोहे के काम करने वाले को लोहार कहते ही हैं और स्वर्ण के काम करने वाले को सुनार कहते हैं। हलवाई का काम करने वाले को हलवाई कहते हैं। वो कोई जाति नहीं बन गई, कर्म के अनुसार। अरे क्यों? ये मैनेजमेंट का एक बेसिक रूल है कि कर्म बांटोगे तो कर्म अच्छा होगा। एक ही व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता और सारे कामों के अंदर कोई व्यक्ति भी एक्सपर्ट नहीं हो सकता। हम खिलाड़ियों की बात ले लें, कोई एक खिलाड़ी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कई चीजों में एक्सपर्ट हो। कोई केवल भाग रहा है, भागने में वो गोल्ड मेडल ले रहा है। कोई वॉलीबॉल में, कोई कबड्डी में, कोई क्रिकेट में, कोई फुटबॉल के अंदर जिस गेम में लग गया उसमें आगे बढ़ गया। तो आदमी आहिस्ता आहिस्ता काम करता हुआ एक्सपर्ट हो जाता है। सफाई ढंग से करना भी एक आर्ट है। अगर हम सबको सफाई करने का मौका मिले तो शायद हम लोग ढंग से ना कर पाए। जो प्रतिदिन सफाई करता है वो जल्दी कर लेगा, बढ़िया कर देगा। तो समाज के अंदर व्यवस्था को ठीक चलाने के लिए वर्ण के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार वर्ण बांटे गए। और समय पाकर वो जो व्याख्याएं हैं वो खत्म
कर दी गई अपने स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ के कारण। जैसे वर्ण बनाए गए जब, जिनको आज जाति कहा जाता है, उसमें बताया गया कि सबसे ऊंचे ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कौन? जो पढ़ता हो पढ़ाता हो, यानी जो ज्ञान प्राप्ति करके मार्गदर्शन करता हो। और क्लियर कर दें कि जो ज्ञान के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा अपना जीविकोपार्जन करता हो, अपनी जीविका कमाता हो। वो किसी भी कहाँ जन्म लिया इसका मतलब नहीं है। कर्म क्या कर रहा है? ब्राह्मण का कर्म, जो व्यक्ति ज्ञान के द्वारा, दिशा दिखाने के द्वारा, किसी का मार्गदर्शन करने के द्वारा अपना जीविकोपार्जन कर रहा है, उसको ब्राह्मण कहा गया। तो सबसे उत्तम कार्य कर रहा है। अब मार्गदर्शन की कितनी कीमत है, कितनी वैल्यू है? मान लो कि आप जा रहे हैं, आपको जाना है कनॉट प्लेस के अंदर, और बाई चांस आपका मुख नांगलों की तरफ हो गया, बहुत तेजी से जा रहे हो, अच्छी गाड़ी आपके पास है, क्या कनॉट प्लेस पहुंच जाओगे कभी? जितना तेज जाओगे उतना दूर जाओगे अपने गोल से। और एक सज्जन आते हैं, भाई कहाँ जाना है? कनॉट प्लेस। भाई कुछ नहीं, जरा यू टर्न ले ले। उसने क्या काम किया? आपका सारा काम कर दिया। पूरा सारे जीवन आप व्यर्थ में अपनी ऊर्जा को समाप्त करते रहते। और इसका उदाहरण देखना हो मार्गदर्शन का। किसी भी चौराहे के ऊपर आप ये जो लाइट्स होती है, लाल हरी बत्ती, इनको बंद कर दीजिए एक बार, और सारे विद्वान लोगों को बढ़िया कार्य देकर मखड़ा कर दीजिए रोड पार करने के लिए। 5 मिनट के बाद कोई व्यक्ति रोड पार कर नहीं पाएगा। सारे विद्वान हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, लेकिन वहां पर कोई मार्गदर्शक नहीं है। एक अनपढ़ सिपाही आता है, अनपढ़ व्यक्ति आता है, और वो कहता है भाई पहले आप जाओ फिर आप जाओ। तो उनका समय बचा दिया और उनको उस रोड से पार करने के लिए उनको सुविधा प्रदान कर दी। मार्गदर्शन की कीमत है। जीवन के अंदर सबसे ज्यादा कीमत मार्गदर्शन की है। मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं, सबसे महत्वपूर्ण वाक्यों में से, डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। आप मानते हैं इस बात को? डायरेक्शन गलत है तो स्पीड कितनी तेज क्यों ना हो, आप कभी गोल पर नहीं पहुंच पाओगे। और डायरेक्शन ठीक है, स्पीड स्लो भी है, तो भी आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा देर में पहुंच जाओगे, अपने गोल पर पहुंच जाओ। इसलिए सबसे ऊपर रखा गया उस व्यक्ति को जो मार्गदर्शन करता है समाज का, उसे कह दिया गया ब्राह्मण। उसके बाद क्षत्रिय, जो सरकारी कामकाज चलाता है। क्योंकि सरकार के नियम कायदे कानून नहीं मानोगे तो समाज चल नहीं सकता। अपने यहां भारत में कानून बनाया गया कि हम लेफ्ट चलेंगे। विदेशों में, अमेरिका में, इंग्लैंड में कानून है राइट चलेंगे, पर कानून तो है। यदि कानून ना हो, कोई किधर मर्जी चले, तो कोई नहीं चल सकता। इसका अर्थ केवल और केवल सीमा पर लड़ने वाला नहीं है। जो राज्य कार्य में लगकर अपनी जीविका कमाता हो, उसको क्षत्रिय कह दिया गया। आज हम उसको सरकारी कर्मचारी कह देते हैं। सरकारी कर्मचारी वर्ग है, पुलिस में हो सकता है, वो मिलिट्री में हो सकता है, इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में। अगर वो सिस्टम नहीं चलाएंगे तो सारी व्यवस्था फेल हो जाएगी, अनार्की फैल जाएगी, कोई कानून नहीं रहेगा। कहते हैं कि इसे एक सिचुएशन दी आपको कि लीडर है लेकिन निकम्मा है, समझदार नहीं है। एक है बिना लीडर के। कौन सी बेटर है? बिना लीडर के निकम्मा लीडर होना भी बेटर है। चौराहे पर सिपाही कम जानकर होना भी जरूरी है बिना सिपाही के होने के। कुछ चला देगा, कुछ कर देगा, वो कुछ देर में कर देगा वो, लेकिन बिना लीडर के
बिना व्यवस्था चलाने वाले के समाज कितने विद्वान लोगों का क्यों ना हो, वो आपस में लड़के मर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो दूसरा ऊंचा स्थान दिया गया उन लोगों को जो सरकार के द्वारा राजा के साथ रहकर समाज की व्यवस्था बनाते हैं। पहला किसको दिया गया? जो मार्गदर्शन करता है, राजा का भी मार्गदर्शन करता है। पहले समय के अंदर एक बात आती है कि जब भी कोई राजा नया गद्दी पर बैठता था, राजकुमार को गद्दी दी जाती थी, तो एक घोषणा करता था दंड हाथ में लेकर कि आज से मैं इस राज्य का राजा हूं, मुझे अधिकार है, मैं सबको दंड दे सकता हूं, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। तो एक पुरोहित उठता था, या ब्राह्मण कह लीजिए उसको, या संत कह लीजिए, वो मोर के पंख से या कुशा से उस राजा को 3 बार मारता था कि राजन, धर्म तुम्हें दंड दे सकता है, धर्म तुम्हें दंड दे सकता है, धर्म तुम्हें दंड दे सकता है। उसका स्थान राजा से भी ऊंचा। यदि राजा भी धर्म पर नहीं चलेगा, राजा का मार्गदर्शन नहीं होगा, तो राजा भी त्याज्य है, त्यागने योग्य है, हटाने योग्य है। तो सबसे पहले मार्गदर्शन करने वाले गुरु, जिनको ब्राह्मण कहा गया, उसके बाद दूसरे क्षत्रिय कहा गया उनको, जो राजकाज के द्वारा राजा के साथ मिलकर राज्य कार्य चलाएंगे और समाज में व्यवस्था बनाए रखेंगे। फिर व्यापारी वर्ग को कहा गया कि व्यापार करेंगे, किसी भी वस्तु या सेवा को बेचकर जो धन कमाएंगे उनको वैश्य कह दिया गया। किसी भी वस्तु को और सेवा को बेचकर जो लोग मनुस्मृति को या इन व्यवस्था को बदनाम करते हैं, वो कहते हैं कि इन तीनों की सेवा करने वालों को शूद्र कह दिया गया। गलत है। यदि सेवा करने की बात करें तो डॉक्टर क्या बेच रहे हैं? और डॉक्टर मिश्रा जी भी सेवा ही बेच रहे हैं, वह रजनीकांत जी ब्राह्मण वो भी सेवा बेच रहे हैं। हम क्या बेच रहे हैं? हम भी सेवा बेच रहे हैं, वकील भी सेवा बेच रहे हैं, डॉक्टर भी सेवा बेच रहे हैं। सेवा बेचकर या कोई वस्तु बेचकर, वस्तु या सेवा के द्वारा जो जीविका उपार्जन करता हो उसको वैश्य कहा गया। चाहे सफाई करके सेवा करके काम करता हो। शूद्र किसे कहा गया? तो तीनों के द्वारा नहीं, वो है तो भीख मांगेगा या लूटमार करेगा, चोरी करेगा, डाका डालेगा, ऐसे लोगों को शूद्र की उपाधि दी गई। और इसी के पूरे समाज के अंदर, पूरे इतिहास के अंदर शूद्र के रूप में किसी का वर्णन आता है तो केवल वाल्मीकि जी का आता है, क्योंकि वाल्मीकि जी डाके मार के लोगों को लूट कर अपना गुजारा किया करते हैं। और जब उसने कर्म बदल लिया अपना तो महर्षि बन गए, भगवान वाल्मीकि बन गए। किसी भी वर्ग को, धर्म को मानने वाला व्यक्ति जो तुलसीदास को मानता है, वो वाल्मीकि जी को भी उतना ही मानता है। दोनों ने रामायण लिखी। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।